नेशनल हम तो आतंकवादी है जी। आप कौन हो? आप अडानी और अंबानी के नौकर हो क्या? अंधभक्त पाल रखे हैं, दलाल पाल रखे हैं, दलाल जिनको बोलते दलाल। अंधभक्त भी कहूंगी, दलाल भी कहूंगी। अरे दलाल चश्मे उतार दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों के साथ भी यही होगा जो हमारे बच्चों के साथ आज हो रहा है। अरे मैंने तो आज तक ही नहीं दिया उसको वोट, क्योंकि जैसी उसकी हरकतें वो वोट लेने लायक ही नहीं है। तो सिर्फ ईवीएम से हम बटन दबाएंगे 2 नंबर का, पहुंच जाएगा 9 नंबर पे। और हमारी जो सरकार, तानाशाही सरकार है, इसको शर्म नाम की चीज नहीं है। अगर से शर्म आ जाए तो उनका अनशन तुड़वा दें आके, हम तो यही कहेंगे। और तुम्हारे को तो शायद अब लगता है युवाओं को ही सुधारना पड़ेगा। वो देखो उन लोगों की नजर में होंगे जो अंधभक्त हो गए, हमें तो वो इंसान ही दिखता है। वो कहते हैं पुरुष ही नहीं है, वो तो जन्म ही नहीं है, वो तो अवतरित हुए बताए। तो हमारे वो महापुरुष भी नहीं है। हाँ, वो मीशो से ऑर्डर हुए हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर हुए हैं। हमको कंगना रनौत के जन्म में आजादी 2014 में नहीं मिली थी, हमें तो 1947 में मिल गई थी। हम तो तब की आजादी के, हम 2014 में आजाद नहीं हुए थे। वो कंगना रनौत जी हुई थी उनकी आजादी। मोदी जी से कह दो कि मेलोडी ना खाए। हमारे जो बच्चे बैठे अनशन पर, यहाँ पर आके देखे कितने बच्चे तकलीफ में है, वांचुक सर है। जो हमारा युवा है ये आतंकवादी नहीं कर, इन्होंने तो किसानों को भी बना दिया था, हमें भी बना देंगे, कोई डर नहीं है। लेकिन अगर मोदी सरकार अब सुनाई नहीं करेगा ना, तो बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा और उग्र आंदोलन होगा। जितनी फोर्स मंगा ले, जितना मंगा ले। बिल्कुल, मैं जयपुर से आई हूँ, 400 किलोमीटर चलते हैं समर्थन करने। बिल्कुल समर्थन करने आई, क्योंकि सच का समर्थन करना हमेशा चाहिए। क्योंकि मेरा बच्चा मुझसे कल पूछेगा क्या मम्मी आप वहाँ गए थे क्या? क्योंकि जो ये पेपर आज लीक हो रहे हैं, जब मेरा बेटा बड़ा होगा वो भी तो इन पेपरों को देगा। और उस टाइम भी मेरी जो गाड़ी कमाई मैं लगाऊंगी अपने बच्चे के ऊपर। और जब पेपर लीक हो जाएगा तब मेरा बच्चा मेरे से सवाल करेगा कि शायद आप मम्मी वहाँ जाती तो मेरे साथ ये ना होता। अब पेपर दोबारा करवा देगा। अरे तो दोबारा पेपर कराने से क्या होता है? बच्चों ने क्या पढ़ा था, उसी टाइम का सब्जेक्टर था, सब कुछ था। दोबारा बच्चे मेहनत करेंगे तो इन लोगों को चिंता थोड़ी ना, पैसा तो हमारा खर्चा है। कितने बच्चे गेट पर जाते जाते रुक गए, 1 मिनट लेट से, 2 मिनट लेट से, इनका क्या है? ये तो कभी भी कुछ भी करा सकते हैं। वो तो कह रही है सारे इंटरनेशनल छात्र थोड़ी इंटरनेशनल। हम तो आतंकवादी है जी। आप कौन हो? आप मोदी और अडानी, आप अडानी और अंबानी के नौकर हो क्या? हम तो कहते हैं कि हम तो इस देश के वासी हैं, लेकिन आपकी नजरों में शायद हम आतंकवादी हैं। लेकिन आप कौन हो? आप तो एक नौकर हो और जनता के नौकर। अगर जनता के सामने नहीं आया ना अब, तो आप जनता ही हिसाब करेगी क्या करना। कहाँ आ रहे हैं जनता के सामने? नहीं आ रहे तो उसका बदला भी जनता लेना चाहती है। ये ईवीएम के साथ ही खत्म होएगा। ईवीएम से बना है और ईवीएम में ही बह जाएगा। कौन बना ईवीएम से? मोदी सरकार बनी है ईवीएम से, बीजेपी सरकार बनी है ईवीएम से। अरे उनको देश की जनता वोट देती है। अरे कौन सी जनता वोट देती है? मैंने तो आज तक सुना ही नहीं। मैं कितनी बार ट्रेनों में जाती हूँ, बसों में जाती हूँ, हम लोग आंदोलन करते हैं। मैं खुद भी एक समाज सेविका हूँ। अपने राजस्थान में बहुत आंदोलनों में मैंने भाग लिया है। मैंने तो नहीं सुनते कि बीजेपी को कोई वोट देता है। बीजेपी के साथ तो पूरे देश के लोग देख नहीं रहे आप? देख रहे ना, वहाँ सरकार बना ले रही है। अरे अंधभक्त पाल रखे हैं, दलाल पाल रखे हैं, दलाल जिनको बोलते दलाल। अंधभक्त भी कहूंगी, दलाल भी कहूंगी। अरे दलाल चश्मे उतार दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों के साथ भी यही होगा जो हमारे बच्चों के साथ आज हो रहा है। देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। कितना प्रगति, कितना डंका बज रहा है ना। थोल मिला के तो तुम्हें पेट्रोल, तुम्हारी करोड़ों गाड़ियां खराब करी जा रही है। तुम्हारे ही बच्चों को ये हमारा देश का विकास हो रहा है। हमारा एक वैज्ञानिक परिवार, पर्यावरण से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो आज अनशन पे बैठा है। ये विकास है हमारे देश का। हम कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, विश्व गुरु बन चुके हैं। हमारे पुलों को देखो, हमारी रोडों को देखो, हमारे गाँवों को देखो। भाजपा वाले करे विपक्ष का मोहरा है सोना वांचुक। अरे हम तो विपक्ष का मोहरा नहीं है, मेरे पास तो किसी पार्टी का टैग नहीं है, तब भी तो हम समर्थन करने आए हैं ना। उनके कहने का क्या है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो कुत्ते को बिल्ली और बिल्ली को कुत्ता भी कह सकते हैं। अब कैसे रास्ता निकलेगा? देश के लोग तो वोट मोदी जी को देते हैं। देश का कोई लोग मोदी जी को नहीं देता है। सुनिए मेरी बात, ईवीएम भी दिया होगा जरूर। अरे मैंने तो आज तक ही नहीं दिया उसको वोट, क्योंकि जैसी उसकी हरकतें वो वोट लेने लायक ही नहीं है। तो सिर्फ ईवीएम से हम बटन दबाएंगे 2 नंबर का, पहुंच जाएगा 9 नंबर पे। वो सब उनको तरीका आता है। मंदिर बनवाया आप लोग के लिए, आप लोग वोट नहीं करिएगा? दिल में रहते हैं भगवान और हाथ जोड़ते हैं ऐसे, यही भगवान है। उसके मंदिर को, उसी मंदिरों में से वो चोरी कर रहा है, तभी तो उन्हीं के पैसे चल रहे हैं। जो उन मंदिरों के अंदर साइकिलों से आते थे, आज वो गाड़ी और बंगलों में घूम रहे हैं। मंदिर उन्हीं के अंधभक्तों के लिए है। क्या चाह रहे हो? गरीब रहे, पंडित जी लोग गरीब रहे हमेशा। अरे पंडित तो कभी गरीब ही नहीं था। मैं किसी जाति पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन जो लोग जो राम मंदिर से चोरी करे उनके लिए बताइए, वो अमीर ही तो होगा। और वो अमीर तो, राम मंदिर में तो इतना पैसा आया था बनने से पहले ही कि वहाँ की जनता तो पहले अमीर होगी थी, फिर भी इनको कोर्चा करने की इतना पड़ रही थी। लेकिन देश में मोहब्बत तो है।
मोहब्बत है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई भाई है, मोहब्बत है हम लोगों में। इसके लिए तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। मोदी जी ने कराई है क्या? हमको कंगना रनौत के जन्म में आजादी 2014 में नहीं मिली थी, हमें तो 1947 में मिल गई थी। हम तो तब की आजादी के, हम 2014 में आजाद नहीं हुए थे, वो कंगना रनौत जी हुई थी उनकी आजाद। अच्छा, 2014 से पहले वाले हैं आप? हम तो 2014 से पहले वाले, 1947 के हमारे पूर्वज ही आजाद उस टाइम हुए थे, हम भी उसी टाइम आजाद हुए थे। क्या लग रहा है, कोई निकलेगा इसका रिजल्ट निकलेगा आंदोलन? देखिए, मैं तो खुली चेतावनी देती हूँ मोदी सरकार, इस भ्रष्ट सरकार को। अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ भी हो गया तो ये युवा, हम जैसी महिलाएं और सारा देश इस मोदी को उखाड़ के, अरे उनका वो खुद दहशतगर्द है। देखो एंथलॉन के आगे सौरभ जोशी एक आपने यूट्यूबर देखा होगा, उसने आवाज उठाई तो उसको वो बेचारे को माफी मांगने पे मजबूर कर दिया। करोड़ों गाड़ियां, सोचो आप गरीब आदमी कैसे कैसे गाड़ी लेता है कैसे कैसे पैसे। आज 20% अगर का माहौल है देश में, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि आप इनकी सरकार के पीछे बोलोगे तो ये लोग आपको जेल में डालेंगे। आपको डर नहीं लग रहा? क्यों डर लगेगा? भारत की नारी हूँ और झांसी की रानी इसी देश में जन्मी थी, इसी देश में जन्मी थी, हम भी उसी की पीढ़ी हैं, हम भी नारी हैं। अरे उसको किसने बना दिया? वो तो इसमें की हीरोइन है। काय का अपमान है? आसान सा तुम बना दोगे तो वो हमारी गलती थोड़ी ना है, हमने तो उसे मूवीज में ही देखा है, तौलियों में लिपटी हुई देखी है हमने तो उसको। मोदी जी है तो अच्छे इंसान, वो देखो उन लोगों की नजर में होंगे जो अंधभक्त हो गए, हमें तो वो इंसान ही दिखता। वो कहते पुरुष ही नहीं है, वो तो जन्म ही नहीं है, वो तो अवतरित हुए बताए। तो हमारे वो महापुरुष भी नहीं है। हाँ, वो मीशो से ऑर्डर हुए हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर हुए हैं, ऑनलाइन ऑर्डर। मोदी जी का चालीसा लोग पढ़ रहा है, जय मोदी जय मोदी। आप मुझे एक बात बताइए, जितने भी चालीसा है ना, ये सब दलाल है, इनको सबको फंडिंग होती है। हम लोगों को फंडिंग नहीं होती, इन लोगों कांग्रेस ही बता दिया जाएगा। देखिए, अरे बता दो ना, कांग्रेस ने तो देश आजाद करवाया था, अंग्रेजों के टाइम में झंडा लहराया था, बता दो भाई इन्होंने क्या करा? विपक्ष तो उस टाइम भी अंग्रेजों के साथ मिलकर हमको मारा था, और आज भी मोदी सरकार हमें ही मार रही है। हिंदू धर्म बचा रहे हैं, हिंदू धर्म बचाया है मोदी के कहने से। हिंदू ये खुद क्या है? अभी आपने सुना होगा, एक इसका वीडियो भी वायरल है, न्यूजीलैंड में जाके इसने बोला हमने परचम लहरा दिया। अरे उसी गाय माता को तो तुमने नाम ले लेके हिंदुओं से वोट ले लिए, और आज उसी गाय का तुमने व्यापार कर दिया। मोदी जी का कौन है? एक आदमी वहाँ पे बैठा हो, भूखा प्यासा है, उसके लिए जब वो कुछ नहीं सोच सकते। प्रधानमंत्री हम तो मानते ही नहीं हो हमारा प्रधानमंत्री। लोकतंत्र है यहाँ, देखिए सब लोकतंत्र है तो हमारी सुनवाई क्यों नहीं है? आम जनता के लोकतंत्र क्यों नहीं है? उनके पास टाइम है मेलोडी खाने का। क्या कहा? उनके पास टाइम है मेलोडी खाने का, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ठीक है? उनका डायलॉग है मोदी जी के पास। मोदी जी थोड़ा ही खाते हैं। हाँ, आपने खाई है मेलोडी? मेलोडी खाई है आपने? मैंने तो नाम अभी सुना है। अरे मेलोडी फेमस हो चुके हैं, आपको पता नहीं है? मोदी जी की फेवरेट है मेलोडी। तभी नाम सुना था मैंने। जी हाँ, आपने खाई है? हाँ मैंने खाई है। अच्छी लगती है? टेस्ट अच्छा नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं है। मोदी जी से कह दो कि मेलोडी ना खाए। हमारे जो बच्चे बैठे अनशन पर, यहाँ पर आके देखे कितने बच्चे तकलीफ में है। वांगचुक सर है, सोनम वांगचुक सर, जो इतने दिन से 18 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, उनको आके देखे, वो भूखे प्यासे हैं, उनका जो व्रत रखा है उन्होंने उनसे छुड़वा दे कि हाँ मैं इस्तीफा दिलवा दूंगा। इतना ही काफी है नरेंद्र मोदी जी से कहने के लिए। मोदी जी को इस्तीफा नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे? आपको कैसे पता? अरे आज तक दिया ही नहीं किसी ने भी पार्टी में। अरे पहली बार हुआ ना ये, बच्चों एजुकेशन के ऊपर पहली बार तो हुआ है, तो ऑब्वियसली पार्टी खड़े हैं हम लोग। बच्चे कहाँ बता रहे हो? ये बच्चे नहीं, कौन है? कॉकरोच तो है। बता रहे हैं। किसने कहा जैसे कर दे? शिक्षा मंत्री ने। उनके बोलने से क्या हो गया? दहशतगर्द तो खुद है, एक करप्टेड इंसान है। इस्तीफा देने से उनका भलाई यही है कि उनको देशद्रोही घोषित ना कर दे उनको। बीजेपी अध्यक्ष करें तो इलाज किया जाएगा 1200 का। अब देख लीजिए, आप ही देखिए क्या हो रहा है। ये घोटाले तो है, बच्चों के साथ न्याय नहीं मिल रही है, ये इंसाफ नहीं मिल रहा है बच्चों के साथ। 22 बच्चे मरे हैं, 22 बच्चे, समझ रहे हैं आप? इनके घर में मौत का तांडव हो रखा है। जिनके औलाद जा रही है ना, दिल से उनके दिल से पूछो कि इन पे क्या बीत रही है। क्या करना चाहिए मोदी जी को? मोदी जी को उनको यही कहना चाहिए कि मोदी जी से कि धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारी जनता परेशान है, आप इस्तीफा दे दीजिए, तभी हम यहाँ सब शांत हो जाएंगे। सभी को राम राम। मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ, डिम्पल बस्सी मेरा नाम है, आपको परिचय दे देती हूँ अपना।